क्या सर्बिया ने यूरोप को अलविदा कह दिया है? क्या चीन और ब्रिक्स के साथ साझेदारी बनाकर सर्बिया एक नया इतिहास रच रहा है? यह सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि पूरे बाल्कन क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलने का संकेत है। आइए जानते हैं कैसे सर्बिया का यह कदम यूरोपीय यूनियन (ईयू) और वैश्विक राजनीति को हिला रहा है। सर्बिया, जो कभी यूरोपीय यूनियन का मजबूत साझेदार माना जाता था, अब अपनी रणनीति बदल रहा है। उसने यूरोप से मुंह मोड़ते हुए चीन और ब्रिक्स देशों की तरफ हाथ बढ़ाया है। यह कदम सिर्फ एक कूटनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह संकेत देता है कि सर्बिया अब अपनी अलग राह पर चलने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की लंबी प्रक्रिया से थक चुके सर्बिया ने आखिरकार चीन और ब्रिक्स को एक मजबूत विकल्प के रूप में अपनाने का निर्णय लिया है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने कहा है कि यूरोपीय संघ की सदस्यता के प्रति सर्बिया की प्रतिबद्धता पहले जैसी मजबूत नहीं रही। इसके बजाय ब्रिक्स में शामिल होने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, अब वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया और महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यह समूह अपने आर्थिक सहयोग, व्यापारिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर संयुक्त दृष्टिकोण के कारण दुनिया में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रहा है। सर्बिया पिछले 2 दशकों से यूरोपीय संघ में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे केवल वादे ही मिले हैं। खासकर कोसोवो विवाद को सुलझाने की शर्त और सर्बिया को आवश्यक आर्थिक समर्थन न मिलना, इन सब ने लोगों को यूरोपीय यूनियन से निराश कर दिया। यूरोपीय संघ ने 2024 में सर्बिया में रेल और सड़क निर्माण के लिए 99 मिलियन यूरो निवेश की घोषणा की है, लेकिन यह सर्बिया की उम्मीदों को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा है। सर्बिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोसोवो के साथ उसके संबंध हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि सर्बिया कोसोवो के साथ अपने संबंधों को सामान्य करे और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। लेकिन यह मुद्दा सर्बिया के लिए बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि कोसोवो को सर्बिया अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा मानता है। हाल ही में सर्बिया के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर वुलिन ने यह बयान दिया कि सर्बिया के लिए ईयू में कोई स्थान नहीं है और इसके बजाय वह ब्रिक्स में शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। सर्बिया अब अपनी कूटनीतिक नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए चीन और ब्रिक्स देशों की ओर आकर्षित हो रहा है। यह साझेदारी सर्बिया के लिए आर्थिक विकास, व्यापारिक विस्तार और निवेश के नए अवसरों का मार्ग खोल रही है। चीन के साथ सर्बिया के संबंधों में मजबूती आई है, जिसमें व्यापार, पर्यावरण संरक्षण और न्यायिक सुधार जैसे क्षेत्रों में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चीन और सर्बिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता भी हुआ है, जिससे सर्बियाई बाजार चीनी उत्पादों के लिए खुल गया है। यह आर्थिक सहयोग सर्बिया की व्यापारिक क्षमताओं को और सशक्त बना रहा है। सबसे अहम बात यह है कि चीन ने कोसोवो मुद्दे पर सर्बिया का स्पष्ट समर्थन किया है, जो यूरोपीय संघ अब तक करने में विफल रहा है। यह समर्थन सर्बिया के लिए रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सर्बिया की राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर चीन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही ब्रिक्स समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, सर्बिया के लिए वैश्विक मंच पर नई संभावनाएं ला रहा है। ब्रिक्स में शामिल होने से सर्बिया को मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। यह साझेदारी सर्बिया को पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से हटकर एक संतुलित और विविध वैश्विक व्यवस्था में अपनी जगह बनाने में मदद करेगी। हालांकि सर्बिया ब्रिक्स की सदस्यता को लेकर बेहद सतर्क है। उप प्रधानमंत्री ने इसे वास्तविक विकल्प कहा है, लेकिन इस निर्णय को अंतिम रूप देने में 2-3 साल का समय लग सकता है। सर्बिया इस मुद्दे पर अपने नागरिकों से राय जानने के लिए एक राष्ट्रीय मतदान कराने पर विचार कर रहा है। यह कदम सर्बिया को अपने लोगों की सोच को समझने का अवसर देगा। ऐसे में सर्बिया को अपने भविष्य के फैसलों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की योजना है। सर्बिया का यह कदम यूरोपीय यूनियन के लिए एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि यूरोपीय संघ का धीमा और नौकरशाही युक्त रवैया अब काम नहीं कर रहा।
बाल्कन क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ को अपनी रणनीति बदलनी होगी। हाल के सर्वेक्षणों में सर्बिया में यूरोपीय संघ और ब्रिक्स दोनों के लिए समर्थन लगभग समान दिख रहा है। 42% लोग ब्रिक्स को यूरोपीय संघ से बेहतर मानते हैं। यह यूरोपीय संघ के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह दिखाता है कि सर्बिया जैसे देशों में अब यूरोपीय संघ के प्रति विश्वास कम हो रहा है। सर्बिया ने लंबे समय से यूरोपीय संघ के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन यूरोपीय संघ ने सर्बिया की चिंताओं और जरूरतों को नजरअंदाज किया। इससे सर्बिया में असंतोष बढ़ा है। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की गति धीमी रही है और कुछ मामलों में यूरोपीय देशों का व्यवहार सर्बिया को परेशान करता है। ब्रिक्स देशों ने सर्बिया को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिया है। इन देशों के साथ जुड़ने से सर्बिया को मजबूत आर्थिक मौके मिल सकते हैं और उसकी वैश्विक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ब्रिक्स देशों का समर्थन सीधे और अधिक ठोस है, जो यूरोपीय संघ के मुकाबले सर्बिया के लिए ज्यादा फायदेमंद लगता है। यह संकेत देता है कि अगर यूरोपीय संघ ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया और सर्बिया की चिंताओं को नजरअंदाज किया, तो ब्रिक्स जैसे अन्य विकल्प और अधिक आकर्षक बन सकते हैं। यह सर्बिया के लिए एक चेतावनी है, जो यह दिखाता है कि अब दुनिया में एक ही ताकत का शासन नहीं है। पहले दुनिया में एक ही बड़ा देश या समूह सबसे ऊपर था, लेकिन अब हर देश अपने लिए नए रास्ते और विकल्प तलाश रहा है। सर्बिया ने अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखने का फैसला किया है, ताकि वह अलग अलग देशों और गुटों के साथ अच्छे संबंध बना सके। फ्रांस से लड़ाकू विमान खरीदने जैसे कदम दिखाते हैं कि सर्बिया यूरोप के साथ अपने संबंधों को मजबूत रखना चाहता है। साथ ही रूस के साथ उसकी ऐतिहासिक दोस्ती भी बनी हुई है। यूक्रेन संकट पर सर्बिया का संतुलित रुख यह दर्शाता है कि वह पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। सर्बिया का यह रुख यूरोपीय संघ और अन्य देशों के लिए एक साफ संदेश है। अगर यूरोपीय संघ ने अपने सदस्यता उम्मीदवारों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो सर्बिया जैसे देश चीन और ब्रिक्स की ओर मुड़ सकते हैं, जो तेज और ठोस समर्थन देते हैं। सर्बिया का ब्रिक्स की ओर झुकाव न केवल सर्बिया के लिए, बल्कि पूरे बाल्कन क्षेत्र के लिए दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इस कदम से यूरोप के कई छोटे देशों के लिए भी एक नई राह खुल सकती है, जो अपनी विदेश नीति में विविधता लाने और विभिन्न वैश्विक साझेदारों के साथ संबंध बनाने के इच्छुक हैं। बाल्कन क्षेत्र, जहां पहले से ही जातीय और राजनीतिक तनाव मौजूद हैं, सर्बिया के ब्रिक्स में जुड़ने से पश्चिमी यूरोपीय प्रभाव से थोड़ा अलग दिशा में जा सकता है। यह बदलाव दिखाता है कि अब दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह से एक तरफ निर्भर नहीं रहना चाहता। सर्बिया ने अपनी रणनीति से साबित कर दिया है कि हर देश अपने लाभ और स्वतंत्रता के लिए नए विकल्प खोज रहा है। सर्बिया का यह कदम केवल उसके अपने लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को यह सिखाता है कि समय के साथ कैसे बदलते रणनीतिक कदम उठाए जाएं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।